अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। अफसोसनाक दिन है, खुजदार में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। इस बार मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। 4 नन्ही बच्चियाँ, स्कूल जाने वाली ये बेटियाँ, ये शहीद हुई हैं। मजमूई तौर पर 6 अफराद शहीद हुए। 40 से ज़ायद अफराद इस बस में सवार थे। APS स्कूल की ये तालिबात हैं। अभी पिछले APS के ज़ख्म ताज़ा थे और ये एक और वाक़या पेश आया। आए दिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की वारदातें, और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे पहलगाम के बाद जो भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया और जो जवाब दिया पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से, उसके बाद ये एंटिसिपेशन की जा रही थी कि भारत मुसलसल जारहियत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगा। कुछ सबूत हैं भारतीय ताने बाने कैसे इस मामले से मिलते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया के नुमाइंदे सहाफ़ी वहाँ पाए जाते हैं वो खुद अपना आप एक्सपोज कर बैठते हैं अपनी आवाम को पागल बनाने के चक्कर में, जहर मजीद उगलने के चक्कर में। इस वाक़े में जहाँ 6ठी जमात की सानिया सुमरू शहीद हुई, हमारी बेटी, कौम की बेटी, 7वीं जमात की हिफ्ज़ा कौसर, 10वीं जमात की अलीशा सलीम, ये शहीद होने वाली बच्चियाँ हैं। वहीं इस वाक़े को लेकर के भारत के TV9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर साबिक और मौजूदा भी शायद हूँ आदित्य राज कौर, ये वो साहब हैं जो मुसलसल गोदी मीडिया ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत, झूठ, फरेब और फेक ख़बरों का प्रचार किया तो ये उनमें से नुमाइंदा थे बरखा दत्त के अलावा। इन्होंने अपने एक ट्वीट में आज ये लिखा है कि जी बलूचिस्तान में तो छुट्टियां थीं, तो ये कैसे एक सरकारी बस जो है बच्चों की वो कैसे ले जाई गई, ये तो पाकिस्तान का अपना प्रोपेगेंडा लगता है। और बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से एक शेखी बिगाड़ने की कोशिश की कि मेरे पास बड़ा सबूत है। हालांकि ये जाहिल इंसान जो मोदी गोडिया का नुमाइंदा है, इसको ये इल्म नहीं कि APS के जो स्कूल हैं वो सूबाई हुकूमत के ताबे नहीं आते, ये फेडरल गवर्नमेंट के ताबे आते हैं। फिर नोटिफिकेशन में जो समर जोन करार दिया गया, खुजदार समर जोन में फॉल नहीं करता। तो ये एक डिलिबरेट एफर्ट दिखाई दी ट्विस्ट करने की, स्पिन करने और अपनी इन्वॉल्वमेंट को छुपाने की। एक बात तो ये है। फिर अब देखिए एक और साहब हैं तेजस्वी प्रकाश, ये कांग्रेस के ज़्यादा हिमायती मालूम होते हैं, इनके अपने तबसरों तर्जीयों में हमने देखा। ये ट्वीट में लिखने पर मजबूर हैं। ये लिख रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में अपने आप को बेनकाब कर रहा है। ये लिख रहे हैं कि जब कभी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो एक ऐसी तंजीम जो कलअदम है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जिसे कलअदम करार दिया, यानी BLA, ना सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन हमारा मीडिया करता है बल्कि उसके सो कॉल्ड जो तर्जुमान है उन्हें भी स्क्रीन पर लेता है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे भारत एक ऐसी जमात जो दहशतगर्द करार दी गई, एक ऐसी मुसल्लह तंजीम जिसे दहशतगर्द कहा गया, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, उसको भारतीय मीडिया बढ़ चढ़ कर नुमाइंदगी देता है। ये दूसरा सबूत। और फिर आज पहली बार भारतीय जो वजारतें हैं उन्होंने भी कहा कि जी हमें अफसोस हुआ इस वाक़े पे। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस पे अफसोस नहीं हुआ, तो कुछ तो है जिसने आपको मजबूर किया। लेकिन ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जहाँ जारहियत हमारी भारतीय सरहदों की जानिब से बराह रास्त भारत की जानिब से आएगी, वहीं वेस्टर्न बॉर्डर पर बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ भी दहशतगर्दी को बढ़ावा देगा भारत। तो अब इससे निमटना कैसे है, आगे का मंजरनामा क्या होगा, हार्ड बनने का वक्त आन पहुँचा, कैसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें अपनी प्लानिंग करनी है, सब पर बात करने के लिए मैंने आज ज़हमत दे रखी है। सूबाई वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के सीनियर सियासतदान बलूचिस्तान से जनाब मीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब, सेंटर कामरान मुर्ज़ा साहब सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर वकील हैं, और ब्रिगेडियर टायर वक़ार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं बाकी मेहमानों की जानिब आने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो बलूचिस्तान की जानिब रुख करते हैं, पहले वहाँ से जान लें कि सूरत हाल है क्या। बुलेदी साहब, बहुत ही अफसोसनाक दिन है, पूरी कौम आज अफसुर्दा है इस वाक़े के ऊपर। ये कब का वाक़या है, हुआ क्या, डिटेल्स क्या हैं अभी तक हुकूमत बलूचिस्तान के पास इस वाक़े के हवाले से, और भारत के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ सबूत तो मैंने इंटरनेट से जो इकट्ठे किए वो तो पेश किए, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह जो है APS की बस जो है बच्चों को लेकर जा रही थी, तो वहाँ पर जो है 0 पॉइंट है, वहाँ पे VVID हुआ और 5 बच्चे शहीद हुए, 40 तकरीबन जो है जख्मी हैं और उनमें से कुछ क्रिटिकल हैं। और ये वाक़या जो है इंतहाई घिनौना है। ये जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ है जिसमें भारत की जो है बड़ी हजीमत हुई है और दुनिया में जो है भारत एम्बेरस हुआ है, उसका गुरूर जो है खाक में मिल गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में जाके जो है मासूम बच्चों को अपने मर्सरीज के ज़रिए टारगेट करवा रहा है। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जिन्होंने हरकत की है तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सरकूबी की जाएगी और उनको बेहतर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
بلے صاحب، آج میں سی ایم بگٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی اب خاموش تماشے کا نہیں ادا کرنا بلکہ فیصلہ کرنا ہوگا. کیا بلوچستان میں کوئی وسیع پیمانے پر کسی آپریشن پر غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کی فورن انوالومنٹ ہے، ان کو تو بے نقاب کرنا اور ان جو مرسنریز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے. نہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی قوم ہے، نہ کسی مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ وہ جو ہیں گناونا شخصیات ہیں، وہ جانور ہیں جو جن کا کوئی جو ہے نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی دین ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا، یہ ریاست کی اور حکومت کی جو ہے وہ فرائض میں شامل ہیں. میں صرف ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں، وہ تمام لوگ رائٹلی اور رانگلی کچھ ہمدردی رکھتے تھے آسیہ ناصر کے خلاف. آج جب میرے ملک کی بچیاں وہاں شہید ہوئی ہیں، اسکول بیگ اور کتابیں ان کی بکھری پڑی ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ذی شعور انسان، جو یہ جس کی سوجھ بوجھ ہے، جو معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو معصوموں کو مارتے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مارتے ہیں، اگر اس پر کوئی خاموش رہے تو اس کی اپنی جو ہے نیت میں فطور ہے. ادروائز دنیا کی کوئی اس طرح کی قانون نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کو جو ہے کوئی اور نام سے پکارے. دہشت گردی ہوتی ہے. تو اس کو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس زاویے سے بھی اس کا تجزیہ کریں، تو اس میں سب میں جو ہے وہ قابل مذمت ہے اور قابل جو ہے بےخونی ہے. بہت شکریہ ظہور احمد بلندی صاحب. کامران مرزا صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. بلوچستان میں آپ کی جماعت کی ایک اپنا اسٹرینتھ ہے اور آپ اس سے زیادہ واقف ہیں. یہ آج کا جو واقعہ ہے، اب بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسکول جانے والے بچے، ان کی کتابیں، کاپیاں بکھری پڑی ہیں، خون آلود چہرے ہیں ان کے. یہ بھارت کے پیچھے بھارت کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس کے نشان بھی دکھائی دیتے ہیں. کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آج آپ اس واقعے کے اوپر؟ جس نے بھی کیا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. یہ بچے ہم سب کے بچے تھے، یہ ہم سب کے بچے ہوتے ہیں. جو ہمارے ذاتی بچے ہوتے ہیں، جو بیولوجیکل جو ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں، ان کا صرف انہیریٹنس میں جو ہے نا وہ، ورنہ ساری قوم کے بچے، سارے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں. اور ان بدبختوں نے جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے شاید یہ ان کے بھی بچے تھے اور یہ ہمارے بھی بچے ہیں. اور یہ اس طرح کا ظلم جو ہے، یہ کم از کم انسانوں کے ہاتھوں تو نہیں لگتا کہ اس طرح سے انسان جو ہے نا یہ حرکتیں کرتے ہوں گے. یقیناً اس کے جو ہے نا وہ دو طریقے ہیں اس سے نمٹنے کے. ایک نمٹنے کا طریقہ جو ہے وہ آئینی ہاتھوں والا ہے، اور ایک نمٹنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ غیر روایتی اقدامات جن کی وجہ سے ایسے حالات جو ہے وہ بنے کہ جس میں اس کو ایکسیپٹیبلٹی مل گئی، اس کو بھی ذرا اٹینڈ کرنا ضروری ہو گیا ہے. یہ صرف آپ یہ معاملہ کہ غیر روایتی طریقوں سے جو ہے نا ہم اس سے نپٹیں گے،